हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बग्स बनी। और अभी जो आपके सामने कोड दिख रहा है, ये एक ट्यूटोरियल सीरीज़ का कोड है जहाँ पर हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं मर्न पर। एंड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मैनी वीडियोस इन दिस ट्यूटोरियल। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर सीरियल वाइज देखोगे ट्यूटोरियल को तो ही ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो अभी तक के मैंने रजिस्टर की एपीआई बना दी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो एक डेटा हमने पिछली ही वीडियो में बनाया था, ठीक है। तो अब जो है हम लोग को लॉगिन की एपीआई बनानी है, ठीक। एंड कोशिश करेंगे कि प्रोफाइल की भी एपीआई बना डालें, ठीक है। सो अभी तक के हमने काफ़ी कुछ काम कर लिया है, तो लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो अभी हम लॉगिन की एपीआई बनाते हैं, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी डिले। तो यहाँ पर मैं राउटर पोस्ट लॉगिन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एसिंक एरो फंक्शन की नीड है मुझे, तो यहाँ पर वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट में हम रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक। और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम ईमेल को और पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो कोड है ना, इसको इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। इसमें हमने क्या किया कि ईमेल के थ्रू जो है हमें यूज़र को फैच किया है। अगर फैच नहीं हुआ, मतलब फैच अगर यूज़र नहीं होगा ईमेल के ज़रिए, तो इसका मतलब जो हमारा क्रेडेंशियल है वो इनवैलिड होगा। तो मैं यही लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक। मतलब क्या किया हमने, जो ये ईमेल है, ठीक है, इसको यूज कर कर मैंने फैच किया है, ठीक है। अगर फैच नहीं हुआ है, अगर ईमेल के यूज करके भी हमें डेटा नहीं मिला, इसका मतलब यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैंने इनवैलिड क्रेडेंशियल यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। अब सेम हमें काम, मतलब बीक्रिप्ट वाला, अब हमें पासवर्ड को भी चेक करना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अवेट बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर। कंपेयर में क्या करेंगे, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड ये वाला पासवर्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा यूज़र डॉट पासवर्ड। अब यूज़र डॉट पासवर्ड कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। अब वापस से बिल्कुल यही वाला मैं कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर, अगर इस मैच नहीं हुआ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी ईमेल भी चेक कर डाली है, ठीक है, और हमने अपनी पासवर्ड भी चेक कर डाली है, ठीक है। तो अब क्या बचा है, अब हम लोग को टोकन जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जनरेटिंग टोकन, ठीक। और यहाँ पर कॉन्स्ट टोकन बनाएंगे, JWT डॉट साइन, और यहाँ पर रहेगा आईडी यूज़र डॉट आईडी, ठीक। अब इसके नीचे हम क्या लेंगे, प्रोसेस डॉट pnb डॉट JWT सीक्रेट, ठीक। और इसके नीचे रहेगा एक्सपायर्स इन, मैं एक दिन में एक्सपायर करूँगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा टोकन जो है वो जनरेट हो चुका है, ठीक। अब ये प्रोसेस डॉट JWT सीक्रेट क्या है, ये फाइल से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिस्पॉन्स देंगे हम लोग जेसन। जेसन में रहेगा टोकन, ठीक है। टोकन के बाद रहेगा यूज़र, ठीक है। यहाँ पर रहेगा यूज़र डॉट आईडी, ठीक। फिर रहेगा नेम, यूज़र डॉट नेम, और फिर रहेगा
ईमेल। ठीक। तो यहाँ पर अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर जैसे यहाँ पर यूज़र जो है यहाँ पर यूज़र का डेटा फैच ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं इसको भी लगा सकता था, बट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पासवर्ड भी आ जाता वहाँ पे, ठीक है। अब पासवर्ड को अगर मुझे फैच नहीं करना है तो उसके लिए मैं ये चीज़ कर सकता था, सेलेक्ट पासवर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा ना, पासवर्ड के अलावा सारा वैल्यू आ जाता है। लेकिन क्या है कि अब यहाँ पर हमको कंपेयर भी करना था, तो इसीलिए जो है हमने मैन्युअली यहाँ पर सब कुछ लिख दिया, ठीक है। तो हाँ, तो अभी हमारा लॉगिन का जो एपीआई है वो बन चुका है, ठीक है। अब लॉगिन करके देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट टैब पे जाता हूँ और यहाँ पर ये जो रजिस्टर है इसको मैं लॉगिन लिखता हूँ और बॉडी पे जाता हूँ और इसको हटा दूंगा, ठीक। JWT इज़ नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर, लाइन नंबर 34। अच्छा, जेसन, ओके ओके, मैंने पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया है, मतलब इंक्लूड नहीं किया, इंस्टॉल तो किया है, जेसन वेब टोकन। और यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ JWT, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग को टोकन मिल चुका है, ठीक है। अब ये काम तो हो चुका है, अब हम लोग को एक प्रोफाइल के लिए भी एपीआई बनाना इम्पोर्टेंट है, तो अब हम लोग वो बनाते हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या है ना, हम लोग को मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, मिडिलवेयर्स ऑथेंटिकेट डॉट जेएस बना लेता हूँ मैं, ऑथेंटिकेट डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मिडिलवेयर हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो JWT जो अभी अभी मैंने इंक्लूड करी है इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर 100% होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे एक एरो फंक्शन रहेगा, ठीक। और यहाँ पर तीन चीज़ें रहेंगी, एक रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, एक रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, और एक क्या रहेगा, एक रहेगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मतलब हर मिडिलवेयर में होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट रिसीव करके ये इसको जो करना रहता है ये वो करता है, ठीक है। अगर कुछ रिस्पॉन्स इसको देना, रिस्पॉन्स तो देना ही रहता है मोस्ट ऑफ द केस में, अगर रिस्पॉन्स नहीं भी देना रहता है तो नेक्स्ट ये सीधा सीधा चला देता है, ठीक है। रिक्वेस्ट को लेता है, जो भी इसको करना रहता है एज ए मिडिलवेयर करता है, और उसके बाद ये रिक्वेस्ट को चला देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। const header request dot headers dot authorization, ठीक है, डॉट ऑथराइजेशन। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अगर हेडर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देते हैं रेस्ट डॉट जेसन 401 एंड यहाँ पर जेसन, ओ सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पर यार स्टेटस होगा और यहाँ पर जेसन तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज दे देंगे, मैसेज नो टोकन का है, अगर हेडर नहीं है तो टोकन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो हेडर में टोकन देंगे, ठीक है। अगर हेडर ही नहीं मिलेगा तो टोकन तो मिलेगा नहीं। सो यहाँ पर वो लॉजिक लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हेडर नहीं है, ये उसके लिए है, ठीक है। अगर हेडर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, टोकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हेडर डॉट स्प्लिट 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इस तरीके से टोकन मिल जाएगा। अब हमें ट्राई कैच स्टेटमेंट को यूज करना है, क्योंकि JWT का जो डिकोड वाला पार्ट है वो यहीं होगा, ठीक है।
कॉन्स्ट डिकोडेड, ठीक है, JWT.verify। अब यहाँ पर वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ टोकन को ले रहे हैं, और जो भी हमारा सीक्रेट की है process.env.jwt सीक्रेट, ठीक है, ये जो है इसके थ्रू यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, और जो भी वेरीफाई होगा, ठीक है, वो हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में कर देंगे, ठीक है, ओवरराइट कर देंगे ये डिकोडेड। अगर डिकोड हो गया तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पे भेज देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई एरर आई, तो उस केस में हम लोग सिंपली एरर को थ्रो कर देंगे, जो भी एरर होएगा। अभी तो मैं फ़िलहाल इनवैलिड टोकन का मैसेज दे दूंगा, इनवैलिड टोकन, ठीक है। तो ये हमारा मिडल वेयर भी बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग वापस से लॉगिन की एपीआई में आते हैं, मतलब जो एपीआई वाला जो पेज है वहाँ पर आते हैं, और हम लोग मिडल वेयर को भी फैच कर लेते हैं। कॉन्स्ट ऑथेंटी सॉरी, ये कुछ सजेशन आ रहा था, मैं इसीलिए रुक गया हूँ, पता नहीं क्या आ रहा था। छोड़ो यार सजेशन का। मिडिल वेयर, मिडिल वेयर्स है, और मिडिल वेयर्स में है ऑथेंटी, और यार यार इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ऑथेंटिकेट, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोफाइल वाला एपीआई को बनाएंगे, ठीक है। राउटर डॉट गेट प्रोफाइल, ठीक है, और वापस से वही एसिंग फंक्शन चाहिए होएगा हम लोग को, ठीक है। और यहीं पर हम लोग जो है ना अपना ऑथेंटिकेट वाला मिडिल वेयर लगा देंगे, और यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहेगा, यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़र अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग की एपीआई वगैरह सब बन चुकी है, तो अब हम लोग को चेक करना है, कुछ एरर आएगा तो देख लेंगे भाई। बोला ही था कि एरर आ ही गया यार। कहाँ पर है, मिडलवेयर ऑथेंटिकेट फाइंड मॉड्यूल कैनॉट फाइंड, क्यों भाई, ऑथेंटिकेट, ओके, मैं स्पेलिंग तो गलत लिखता ही हूँ यार हमेशा की तरह, तो वही हो गया, क्या यार, ऑथेंटिकेट हो गया, ठीक है। और ठीक है, ये ऑथेंटिकेट हो गया, लगता है इसमें भी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है कहीं। हम्म, ठीक है, अभी कोई भी एरर नहीं है फ़िलहाल, तो अभी चला के देखते हैं। एक डुप्लिकेट टैब पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑथराइजेशन में, और यहाँ पर बियरर टोकन में जाना है हम लोग को, इसको मैं अभी खाली कर देता हूँ। और जो भी हमें लॉगिन में ये मिला था, वैसे तो 1 घंटे का वो है हमारा एक्सपायरी का, लेकिन मैं इसको ले लेता हूँ, ऐसे कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। टोकन हमारा लग चुका है, अटैच हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ प्रोफाइल लिखना है और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो गया भाई? वैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। गेट पे है, प्रोफाइल पे है। कैन नॉट गेट प्रोफाइल, एपीआई प्रोफाइल। अब इसमें भी मैंने स्पेलिंग ना गलती कर दी हो। नहीं यार, इसकी स्पेलिंग तो सही है। बस ये लगाना है। ठीक है, अब ये चलेगा। ठीक है, तो हमारा प्रोफाइल का डेटा भी हम लोग को मिल गया। अभी ये आ गया फालतू का यार। पासवर्ड भी आ रहा है, इसको हटाना है। पासवर्ड भी हटाना है और ये भी हटाना है। तो उसके लिए सेलेक्ट, जो मैंने बताया था, सेलेक्ट यहाँ पर पासवर्ड और -v कर देते हैं। आई थिंक यही है। एरर आ गया, पता नहीं क्यों। पासवर्ड तो हट ही जाएगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। पासवर्ड तो हट गया, ये जो -v वाला जो है इसको हटाना है बस। ये कैसे हटेगा यार? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया यार। ये यहाँ पर ऐसे रहेगा और ये कॉमा भी नहीं रहेगा, तब ये हो जाएगा काम। अब की बार पक्का हटेगा ये। तो यहाँ पर देखो, आईडी, नेम और ईमेल आ गया। ठीक है, तो हमारी एपीआई बन चुकी है। अब बस फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना रह गया है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। ठीक है, तो तब तक के टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।